कम करके पैसे का भुगतान किया है। और यहाँ तक कि कई अनेकों ऐसी फसलें भी हैं, जैसे नरमा है, सरसों है, बाजरा है और अनेकों फसलें हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से आड़त ख़त्म करने का काम किया। सूरजमुखी भी उसके अंदर शामिल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार झूठे ढोल पीट रही है कि हम व्यापारी की, आड़ती की, किसान के हितैषी हैं। अगर वो किसान के, आड़ती के हितैषी हैं तो सरकार ने जो धान पर, गेहूं पे पैसे काटने का काम किया है, जो कम दिए हैं, वो पैसे तुरंत प्रभाव से आड़तियों को देने चाहिए ताकि आड़ती चारू रूप से अपना काम कर सके। दूसरी बात, जहां 2.5% कमीशन मिलता है, जिसको हम आड़त बोलते हैं, आज से नहीं सदियों से है, जबकि महंगाई पहले से 3 गुना ज़्यादा हो गई। आड़त हमारी हटा दी गई और काट दी गई। ये अनाज मंडियां जो है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड सरकार दोबारा काटी गई है। करोड़ों रुपए की दुकानें आड़तियों ने मोह ले रखी है। जब उनको कमीशन ही नहीं मिलेगा, आड़त नहीं मिलेगी, तो दुकान में बैठ के आड़ती क्या करेगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सरकार सिर्फ गोलीबाजी करने का काम कर रही है। और मैं मुख्यमंत्री जी बयान सुन रहा था भी, हमने व्यापारी के लिए, आड़ती लिए कर रहे हैं, राइस मिल के लिए कर रहे हैं। ये वो निकम्मी सरकार है जिसने जो मिलरों के बाहर पुलिस बिठाने का काम किया, चेकिंग के नाम के ऊपर आड़तियों को तंग करने का काम अगर किसी ने किया, वो इस सरकार ने किया। तो सरकार को चाहिए पुराने पैसे वापिस दे और हर अनाज खरीद के ऊपर पूरी दामी जो पहले से चलती आई है, कई सालों से चलती आई है, वो पूरी दामी, पूरा कमीशन सरकार को देना चाहिए। ये जरूरी है। और यहाँ तक कि सरकार किसान व आड़तियों के साथ पोडल खेल रही है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में धक्के खाता है, जल्दी सी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ये बड़ी भारी दिक्कत है। और आप देखोगे, ये कहते हैं 72 घंटे के अंदर हम खरीद करेंगे, उठान करेंगे, फिर भुगतान करेंगे। कोई एक फसल तो बता दो। 72 घंटे के अंदर खरीद, उठान और भुगतान सरकार ने किया, एक फसल गिरा दो। जब ऑफलाइन आड़ती फसल बेचता था, नाश्ता आता था, करनाल की मंडी में बैठा हूँ, फसल मंडी के आड़ती के बाहर लाता था और बेच के और नगद पैसे लेके और खुशी घर चला जाता था। आज क्या स्थिति है? पहले तो जल्दी परचेज हो गई, उसका उठान नहीं, उठान लेट हो गया तो पैसे आड़ती के कटेंगे। जबकि उठान, जब सरकारी एजेंसी ने माल खरीद लिया, धान खरीद लिया या गेहूं खरीद लिया, कुछ भी अनाज खरीद लिया, तो सरकारी एजेंसी का हो जाता है। लेट उठान हो तो ठेकेदार की गलती है, तो सरकारी अधिकारी की गलती है। तो उसका घटती है पैसा किससे लेना चाहिए? या ठेकेदार से लो, या सरकारी अधिकारी जो उसके अंदर डिफॉल्ट है उनसे ले। आड़ती क्या मतलब है? मैं कहूँ ना, जल्दी से उठान है, उठान होके जब तक एफसीआई गोदाम में अनाज नहीं लगेगा तब तक भुगतान नहीं है। तो कैसे आप 72 घंटे की बात करते हो? 1.5-2 महीने किसानों को पेमेंट नहीं मिलती। आड़तियों कमीशन जो हाथों हाथ मिलना चाहिए, 1-1 साल तक उसका कमीशन नहीं मिलता। तो आप बात करते हो कि हम किसानों के हितैषी हैं। और तीसरी बात, ये भ्रष्टाचार का अड्डा एक डबल फार्म और लगा रखा है। करनाल की मंडी के बजाय हमने कुरुक्षेत्र माल भेजना हो तो डबल फार्म चाहिए। छोटी मोटी गलती हो जाए तो भाई ये 2 नंबर का हो गया। ये भ्रष्टाचार का अड्डा जो डबल एल फार्म है, वो भी सरकार को ख़त्म करना चाहिए। और जहाँ तक कि ये स्थिति क्या है, हमने व्यापारियों की समस्याओं को हल करवाने के लिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो पिछली राइस मिलर किसी से पूछ लेना या किसी आड़ती से पूछ लेना,
व्यापार करने में किसी प्रकार की दिक्कत आई हो तो बता दे, पूरी दामी नहीं मिली हो तो बता दे भी। कोई पोर्टल नहीं था, किसान फसल लेके आता था, बेच के चला जाता था, 2 घंटे में पेमेंट लेके किसान भी राजी होकर जाता हो। और एक बात और पूछता हूँ भी, एक किसान ने कभी ये मांग करी है कि मेरी फसल ऑनलाइन बिके? एक किसान बता दो, एक किसान संगठन का नाम दे दो भाई, वो किसान संगठन ਨੂੰ कहता है हमारी फसल ऑनलाइन पर चलो जी। वो कहते भाई खुली बोली बिके, खुले बाजार में बिके, ताकि हमें पूरे पैसे मिले, ज़्यादा मिले और समय से हमारी फसल बिक जाए। और एक नया ड्रामा और सुना मैंने, मुख्यमंत्री जी गीत गा रहा भाई MSP पे फसलें खरीदूंगा 24, हरियाणा में 24 फसलें भी गुनिया है। ये सब एक जुमला है। अगर सरकार की नीयत ठीक है, MSP का गारंटी कानून बनाए, उसका एक सिस्टम होता है गारंटी का भी, वो फसल भाई उसी रेट से कम कोई ना खरीद सकेगा, ना सरकारी एजेंसी खरीद सकेगी। यहाँ तक कि मैं बता, मुखी की खरीद थी, आपके सामने 20 दिन धरना बैठे रहे किसान, पीपली के अंदर चौक के ऊपर लाठियां से दुड़ा कर पिटिया। और जब सरसों की परचेज होगी उसके बाद हम भी ईप खरीद देंगे, 10% खरीद लेंगे, 90% फिर फसल रुके। वही सरसों का हाल था, वही बाजरों का हाल था। ये आपके सामने, ये सिर्फ MSP का नाम लेते हैं, MSP पर कोई खरीद सरकार नहीं करती। तो इसलिए हमने 11 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत में बुलाया। जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं रजनीश जी, पूरी टीम है इनकी, और हमारे जो प्रदेश के व्यापार मंडल उप प्रधान मलिक साहब है, सारी टीम इस सम्मेलन के लिए काम कर रही है। और ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, हर ट्रेड का व्यापारी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेगा और जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं को हल करवाने की हमारी कोशिश होगी। और एक नई बात हो जाता हूँ, जहाँ तक कि आप पुराना रिकॉर्ड 2005 से 2014 का देख लो, एक भी आइटम पर नया टैक्स लगाओ, एक भी आइटम पर, तो हम आपके सामने थी, मुख्यमंत्री ने किसी टेबल बुला ली और इस सरकार ने नए टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। यहाँ तक कि जब आपने कह दिया एक देश एक टैक्स होगा, जब GST आपने लागू कर दिया, जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था, कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद, उसके ऊपर आपने 5% GST लगा दिया। जिन आप उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिनमें 5% वेट होता था, उस पर आपने 28% GST लगा दिया। उसके बाद मार्केट फीस तो हटनी चाहिए थी। जब एक टैक्स एक देश की बात करते हो, आपने आज तक मार्केट फीस नहीं हटाई। और इसी निकम्मी सरकार मैंने देखी नहीं, इन्होंने सब्जी व फल के ऊपर भी 1% मार्केट फीस लगाकर गरीबों को मौका निवाला छीनने का इस सरकार ने काम किया है। ये दिक्कत है। इसलिए हमारा प्रदेश का व्यापारी उद्योगपति पूरी तरह से दिक्कत में है, चिंतित में है। व्यापार उजड़ गया, उद्योग पिछड़ गए। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, सरकार पूरी तरह से फेल है। जाते जाते सरकार ये जुमलेबाजी कर रही है। नुका भाई हमने 46 से 55 रुपये कर दी। अरे भाई तूने कम किसने करी? 55 में भी 2.5% पूरी कोनी हो गया। और वही कौन सी फसल आ रही है? जो धान तो 1 अक्टूबर में सरकार परचेज करेगी, अक्टूबर में तुम रहोगे नहीं। क्यों कौन रहो? चुनाव आचार संहिता 9 महीने में लग जाएगी, चुनाव हो जाएगा तो अगली सरकार ने काम करना है। तारा पल्ले के या तो तुम कहते जो हमने पहले पैसे काटे हैं, गेहूं के काटे हैं, धान के काटे हैं, वो पैसे हम आपको देंगे और 2.5% पूरी दाम भी देंगे। फिर तो हम कहते चलो आपने कुछ ठीक फैसला लिया। कुछ नहीं, ये गोली गप्टे 10 साल तक इन्होंने चेक करके, जैसे मच्छर होता है ना, रात को मच्छर टॉर्च मार के खून चूसता है, बुटके भरे। 10 साल तक इन्होंने व्यापारी व उद्योगपतियों को बर्बाद करने का काम किया है। सिर्फ ये सरकार के कुछ टोटके होते हैं जो वो भाई जानते उन्हें। कई बार क्या होता है, जब आदमी का आखिरी टाइम होता है ना, वो तो काफ़ी बूढ़े हो लिए, जाते जाते कि मैं भला कर जाऊँ,
उसको दिमाग में आती जाते जाते कि मैं भला कर जाऊं, कोई नाराजगी है, वो गलती होगी सलती होगी, माफ़ी मांग लूं। तो ये जाते जाते एक ड्रामा सा कर रहे हैं। 10 साल तक आपने एक फली नहीं फोड़ी, कोई काम नहीं किया 10 साल तक, एक आइटम की छूट नहीं दी आपने, कभी व्यापारी की सुनी नहीं। और आज आप यूँ कहते हो व्यापारी को बुलाकर हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, तो ये कोई जचने वाली बात नहीं है। इसलिए प्रदेश के व्यापारियों में, आड़तियों में, किसानों में, यहाँ तक कि उद्योगपतियों में, आम जनता में सरकार के प्रति बड़ा भारी रोष है। और मैं कहना चाहता हूँ, सामाजिक प्लेटफार्म पर बैठे हूँ, दुखियाँ तकलीफ इसलिए कहता हूँ, इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस सरकार से मुक्ति मिले, ताकि भाई राहत मिल सके। और एक बात नहीं और बता दूँ आपको, ये कभी भी हमने टेची और वो खर्ची और पर्ची बंद कर दी। मुख्यमंत्री एक ऐसा महकमा गिना दे, एक महकमा, तो मैं मान जाऊँगा जहाँ बगैर पैसे लिए काम होता, एक महकमा गिना दो। मैं मंडी में बैठा, तहसील के अंदर दलाल छोड़ रखे, रजिस्ट्री करानी हो, कार कराना हो, बिना दलाल रजिस्ट्री को नहीं हो। मार्केटिंग बोर्ड चले जाओ, सैंपल विभाग चले जाओ, फूड सप्लाई चले जाओ, GST विभाग चले जाओ, आबकारी कराधान विभाग चले जाओ। मैं किस किस ने रहूँ, किस किस के नाम गिनाऊँ, एक तो महकमा गिना दो भाई, वहाँ बिना सेवा शुल्क काम होता है। नु कहे जी हमने तो पोर्टल चालू कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, उसके अंदर भी एक बटन लगा रखा है सेवा शुल्क का। जब तक सेवा शुल्क नहीं आवेगा वो बटन ही कौन दबे, किसी पोर्टल काम ही नहीं करे। वो सेवा शुल्क का सौदा इस सरकार ने लागू कर रखा है, इसलिए लोग इनसे दुखी और मुक्ति चाहते हैं। खुशी दियो, दुखदायी बात है, पूरे देश के लिए दुखदायी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू दिखाई दे रही है। जो बेटी जिसने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया, आज पूरा देश रो रहा है, पूरा देश। सरकार चाहे तो आप भी समझते हो सारी कार्रवाई हो सकती है। ये सारा जो सौदा हुआ ना, आपसे छाननी नहीं है, बस मैं इतना इशारा कर दिया, साजिश की बू है। और पूरे देश की आम नागरिक के अंदर बड़ी भारी नाराजगी आज देश के अंदर है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि उसको सभी जो सिल्वर मेडल की सुविधाएं हैं, चाहे पैसा है, वो सभी दी जाएंगी। एक बात सुनो, वो पैसे वास्ते खिलाड़ी खेल खेलता है क्या? खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। अगर फौजी है वो पैसे के लिए नौकरी नहीं, देश की रक्षा के लिए नौकरी करता है। अगर जब देश की सीमाओं पर जब फौजी लड़ता है, उस टाइम ये नहीं देखता कि वो कौन है। आप बॉर्डर पर देखोगे, थोड़ी सी आवाज़ हो जाए, आवाज़ के ऊपर ही हमारा जवान गोली चलाता है कि हमारी हिंदुस्तान की सीमा के अंदर कोई घुसपैठिया घुस ना आ जाए। तो अपनी जान की परवाह बड़ी करता है वो। अगर तनख्वाह वास्ते होता तो गोली कौन खावे? कौन दुश्मन का के गोली खावे? वो गोली खाते हैं। ये खिलाड़ी पैसे के लिए नहीं, देश के लिए खेलते हैं। गोल्ड मेडल जब लेकर आते हैं, वो देश का सम्मान होता है उस खिलाड़ी का। बाद में पहले भारत देश का सम्मान होता है। और विदेशों में जो भारत देश का तिरंगा जब वो जीत का आता फहराया जाता है और राष्ट्रीय गान गाया जाता है, और पूरा विश्व के अंदर भारत की बल्ले बल्ले होती है, और पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया बोलता है भाई देखो इस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री इस बात का ही पता को नहीं, हम पैसे देंगे वो देंगे। अरे तू पैसे रख ले तेरे पास, पैसे ही बड़ी चीज़ होगी क्या? देश के जो खिलाड़ी को इज्जत नहीं है, जो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, इसका मतलब सारा चीज़ आप पैसे से तोलोगे हैं? आपने पहले ही ये तो जय जवान जय किसान और जय पहलवानों का हरियाणा है आपके सामने।
नाम आता था, सबसे ज़्यादा फौज के अंदर जवान हमारे हरियाणा के, किसान सबसे ज़्यादा अन्न पैदा करने वाला हरियाणा, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी देश में देने वाला वो हरियाणा। आज तीनों पिछड़े हुए हैं आपके सामने। बड़ा आपने दुखती रख पे बटन दाब दिया। बड़ी तकलीफ है, किसान हमारा देश का अन्नदाता है और अब व्यापारी हमारा रीढ़ की हड्डी है। किसान के खेत में दाने होंगे जब तो हमें 2 रुपये आड़त मिलेगी, बताओ। जब खेत में दाना ही नहीं होगा तो मानना कौन उड़ा, मंडी में मक्खी मारेंगे। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एमएसपी पर खरीद की बात कही है कि सभी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। ये तो एक जुमला है। एमएसपी गारंटी लगा बना, मेमोरी गारंटी बना, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, किसानों को गुमराह करने वाली है। किसानों ने कह दिया, मैं टीवी डिबेट के ऊपर 4 बार इस पर डिबेट कर चुका। मैं पूछा, बताओ भाई किसानों तुम टीवी डिबेट को, बोला बिल्कुल गलत है। अगर नीयत ठीक है गारंटी कानून बनाए, गारंटी कानून नहीं बना रहे। अगर किसान खुश होता तो आज सड़क पर आंदोलन नहीं करता। किसान खुश होता तो उनको ऊपर लाठियां चार्ज, आंसू गैस के गोले, सड़कों पर खाइयां नहीं खोदी जाती, उनके ट्रैक्टर के नए नए टायर नहीं तोड़े जाते, और यहाँ तक 750 किसान आज हमारे देश के अंदर शहीद हुए हैं। आज भी पंजाब के ऊपर किसानों को रोक रखा है। अभी दिल्ली कौन जानता, दिल्ली तेरे बाप की है। अभी दिल्ली तेरे बाप की है, दिल्ली रोक लोगे? दिल्ली सबकी है, देश की राजधानी है, कोई भी जा सकता है। हाँ, कोई बैठ के ट्रेन में बैठ के अगर पैदल जाएगा, हाँ, कोई हथियार लेके जाए, कोई वहाँ गलत काम करे, ये तो वो लोग हैं। किसान की आज बात करें तो खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे, उग्रवादी कहते थे, हैं? तो जेलों में आज भी किसानों के बेटे डाल रखे हैं। तो कौन है भाई? तो किसान अन्नदाता है, फिर क्यों जेल में डाल रखा है, क्यों तकलीफ दे रखी है? ये सिर्फ एक वोट लेने का एक हथकंडा है। आज किसान भी जाग चुका, आड़ती भी जाग चुका। मैं कहूँ आड़ती और व्यापारी तो लूटा इस राज में, और किसान पिटा है, किसी से छानी नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ भाई, इनसे बच के रहने की जरूरत है। और मौके ठोके रोज नहीं आते, मौका आया हुआ है, आंगली कुवाड़ में आई हुई है भाई। ईब 2024 में चुनाव होने हैं, जब इन्हें याद आवे, व्यापारी भी आवे याद, उद्योगपति भी आवे, कर्मचारी भी आवे। मैं एक बात पूछूं, कोई ऐसा वर्ग बता दो, चाहे किसान है, चाहे पीटीआई मास्टर है, चाहे आंगनवाड़ी महिला है, चाहे छात्र है, चाहे एमबीबीएस के स्टूडेंट है, या चुने हुए सरपंच है, या सरकारी कर्मचारी, ऐसा कोई वर्ग है जिसको इन्होंने दुड़ा कर ना पिटा हो? एक तो बता दो, जिसके लाठियां लगी हो, पीठ पे निशान हो। वो भूल है कि भाई सरकार ने किस तक कुछ ढंग से लटपेड़े थे।